जी सर। आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं इट्स रिलेटेड टू promissory notes, or even we can call it notes receivable. It's notes receivable. uh, Before going into the detail of promissory note, start पे हमें ये understand करना है कि अब what is the difference between notes receivable और accounts receivable. अब accounts receivable का तो हमें पहले से पता है कि it's just a verbal commitment between the buyer and seller. The buyer will pay amount against the sale or a services after certain period of time, तो जिसको हम डिले पेमेंट्स भी कहते हैं. तो जो डिले पेमेंट्स है जो अगेंस्ट द सर्विसेज और सेल बायर पे करेगा, दैट इज द सिंपल अकाउंट रिसीवेबल. और इफ वी राइट दैट क्रेडिट सेल की जो क्रेडिट सेल है अगेंस्ट अ रिटर्न, अगर हम इसको रिटर्न एग्रीमेंट के थ्रू कर लें तो दैट रिटर्न एग्रीमेंट इज कॉल्ड नोट्स रिसीवेबल. अब अकाउंट रिसीवेबल में जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इट्स अ वर्बल कमिटमेंट बिटवीन बायर एंड सेलर, और वेयर द सेलर विल exchange the goods against account receivable, where the payments will be received after a certain period of time. Even we can say that the payment will be received in the future. तो जो बायर है वो पेमेंट फ्यूचर में देगा और एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होता है. लेकिन अगर इसको हम रिटर्न की फॉर्म में कर लेंगे तो दिस रिटर्न फॉर्म इज कॉल्ड अ रिटर्न एग्रीमेंट. रिटर्न agreement. So that written agreement is called a promissory note. अब ये promissory note ये है कि आपने इसमें promise कर लिया है कि after a period of time मैं आपको ये amount दे दूंगा. तो that delay period could be a 30 days promissory note, 30 days का हो सकता है, 45 days और एक्सेट्रा. जितने भी आपके पास जो है वो डिले पीरियड का आप प्रोमिसरी नोट देते हैं. यूजुअली ये स्टेटमेंट और ये प्रोमिसरी नोट आप उस टाइम यूज़ करते हैं कि व्हेन यू डोंट हैव अ गुड रिलेशन विद द सेलर और आपको सेलर का पता नहीं है, अनसर्टेनिटी है, तो यू विल गो फॉर द रिटर्न एग्रीमेंट. सो दैट इज़ अ रिटर्न एग्रीमेंट बिटवीन द बायर एंड सेलर. अब इसमें जो प्रोमिसरी नोट है, देयर आर सर्टेन थिंग्स लाइक मेच्योरिटी. Maturity of note is there. Maturity of note means a time period when the buyer will give you the money. और इसी के साथ इसकी प्रिंसिपल अमाउंट होगी. प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है? अब ये तो हम बायर एंड सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं कि जब आपके पास ये कंपनीज आती हैं जहाँ पे प्रोडक्ट वगैरह सेल करती है. बट इन केस ऑफ बैंक्स और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात करें, वहाँ पे जो बैंक की सर्विसेज होती है उसमें लैंडिंग भी शामिल है. बैंक लैंडिंग करता है, लैंडिंग और बोरिंग, ठीक है. अब बैंक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक जो आपको लोन दे रहा होता है वो बैंक उसके ऊपर क्या कर रहा होता है, दैट इज अ प्रोमिसरी नोट. बैंक आपसे एग्रीमेंट करता है और बैंक को आपने पे करना है आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, जिसमें आपके पास अगेन प्रिंसिपल अमाउंट आती है, प्रिंसिपल मनी, और इसी के साथ आप इसमें आपके पास इंटरेस्ट अमाउंट भी होती है और आपके पास टाइम ड्यूरेशन भी होगा. दिस इज कॉल्ड ड्यूरेशन. अगर थोड़ा सा आपने अपने माइंड में रखना है कि इन केस ऑफ वी आर डीलिंग विद द प्रोडक्ट्स, तो प्रोडक्ट्स में बायर एंड सेलर एक एग्रीमेंट करते हैं डिले पेमेंट्स का और रिटर्न एग्रीमेंट होता है, और उसमें आपको आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम आपका ये एग्रीमेंट जो है ये कंप्लीट हो जाएगा, आपको पेमेंट मिल जाएगी. और अगर हम बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो बैंक्स में जो प्रोडक्ट होती है वो आपको पता है बैंकिंग की प्रोडक्ट लैंडिंग है. तो बैंक्स अपनी लैंडिंग करते हैं तो वो डायरेक्टली जो आपकी मनी है दैट इज कॉल्ड एज अ नोट रिसीवेबल. बैंक उसको जो है वो लैंडिंग को एज अ नोट रिसीवेबल लिखता है और जिसने पे करना होता है वो उसका नोट्स पेबल होता है. तो ये जहन में रखिएगा. आई विल राइट इट हियर. द बायर एंड seller. So buyer's notes payable
इज सेलर्स नोट्स रिसीवेबल, ये रिटर्न एग्रीमेंट है। जो इससे पहले हम सिंपली जो चीज़ें डिस्कस करते थे दैट वाज अकाउंट पेएबल अगेंस्ट अकाउंट रिसीवेबल। पेएबल ऑफ वन पार्टी इज द रिसीवेबल ऑफ अनदर पार्टी। इफ इट्स अ रिटर्न एग्रीमेंट वी विल राइट इट एज अ नोट्स रिसीवेबल। तो ये इसमें जो है वो सिंपल हमारे पास चीज़ें आती हैं। और एक चीज़ हमने यहाँ पे ज़हन में रखते हैं, जैसे मैंने अभी आपसे एक बात की थी इंटरेस्ट की, कि अगर आपको बोरर ने सेलर ने जो आपको प्रोडक्ट्स दी है, अगर उसमें वो आपको डिले पेमेंट्स की बात कर रहा है, तो डिले पेमेंट्स का मतलब है कि उसने आपको आपके पास जो अमाउंट है, अमाउंट इक्वल टू सेल अमाउंट, अगर वो बैंक है तो वो आपको अमाउंट देगी, और अगर कोई प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट के अगेंस्ट डिले पेमेंट्स का मतलब ये है कि उस टाइम पीरियड तक, लाइक अगर आप 1 मंथ तक उसको सेलर को आप अपनी पेमेंट नहीं दे रहे, तो आप सेलर का पैसा 1 माह के लिए यूज कर रहे हैं। तो इट मीन्स यू आर यूजिंग सेलर्स मनी फॉर 1 मंथ, फॉर 2 मंथ, फॉर 3 मंथ अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट। तो वो जो यूज्ड मनी ऑफ सेलर इसके ऊपर भी क्या करेगा, सेलर विल आस्क अबाउट इंटरेस्ट। यूजली ये पाकिस्तान में नहीं होता ऐसा, इंटरनेशनल बिजनेस मार्केट में ऐसा ही होगा। और अगर आप इसको बैंकिंग साइड के साथ लिंक करें तो आपको बड़ा क्लियर पता चलेगा कि बैंक का पैसा यूज़ करेंगे तो उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सिंपल एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे क्रेडिट कार्ड की है। क्रेडिट कार्ड पे जितनी शॉपिंग करते हैं उसके बाद हमें सर्टेन पॉइंट के ऊपर जाके हमें टाइम पीरियड के बाद हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप इस चीज़ को क्लियर रखिएगा कि इफ़ वी आर यूजिंग सेलर्स मनी इन केस ऑफ डिले पेमेंट, तो सेलर विल डिमांड इंटरेस्ट रेट ऑन दैट अमाउंट। लेट्स सपोज आई हैव अ क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल है मेरे पास 10,000। अब 10,000 की क्रेडिट सेल्स के अकॉर्डिंगली मेरे पास सिंपल ट्रांजेक्शन क्या होगी, एज अ कंपनी आई विल राइट इफ इट्स अ रिटर्न एग्रीमेंट इट्स नॉट रिसीवेबल टू सेल्स। ये एंट्री बनेगी मेरे पास, लाइक 10,000 मैंने रिसीव करना है अगेंस्ट माई सेल्स। अब कंपनी ये कह रही है कि ये जो 10,000 आपने मुझे पे करना है, आई विल चार्ज 10% इंटरेस्ट रेट फॉर दैट पीरियड, ठीक है, फॉर द गिवन पीरियड इन विच यू विल होल्ड माई मनी। अब ये 10,000 किसका है, ये सेलर का है किसके पास, बायर के पास है। बायर ने पे नहीं किया, बायर ये कह रहा है कि मैं आपको 1 मंथ के बाद इसको पे ऑफ करूँगा। तो इसीलिए हमने ये नोट रिसीवेबल लिखा है, क्योंकि ये एसेट है। किसका एसेट है, कंपनी का जिसने प्रोडक्ट सेल किए। तो इफ बायर विल यूज अ मनी ऑफ अ सेलर फॉर 1 मंथ, तो सेलर क्या करेगा, कहेगा मुझे 1 मंथ का इंटरेस्ट भी आपने इसके साथ पे करना है। तो 10,000 का 10% इंटरेस्ट रेट जो है वो कितना बना आपके पास, इट्स 1,000। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट जो है दैट इज 10%। तो 10% कितना हमारे पास बना, इस 1,000। तो 1,000 जो है ये भी हमने पे करना है इन एडिशन ऑफ 10,000। हमें 1,000 भी पे करना होगा, लेकिन ये कब पे करना है, एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी ऑफ पेमेंट्स। तो ये अभी हम करते हैं इसकी एग्जांपल्स और डिस्कशन, तो उसमें हम इस चीज़ को भी डिस्कस करेंगे। तो इंटरेस्ट रेट को आपने यहाँ पे जो पॉइंट है, नोट रिसीवेबल के साथ जो है वो हमारा इंटरेस्ट रेट भी अटैच होगा। बट इन केस ऑफ सिंपल वर्बल कमिटमेंट ऑफ अकाउंट रिसीवेबल वी नीड नॉट टू गिव इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट पेमेंट्स नहीं होगी। बट इन केस ऑफ नोट्स रिसीवेबल हमें साथ डिले पेमेंट्स का इंटरेस्ट भी पे ऑफ करना होगा। तो इसकी हम सिंपल ट्रांजैक्शन करेंगे और उसके बाद हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। यस, एनी क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट वी विल सी हाउ वी विल कैलकुलेट इंटरेस्ट अमाउंट। इंटरेस्ट रेट हमने कैलकुलेट कैसे करना, फॉर इंटरेस्ट अमाउंट वी हैव a principal amount, that is a formula, principal amount multiplied by interest rate and multiply by
multiplied by the time period, time express in here, the time period, that is simple formula. अब इसकी मैं कैलकुलेशंस के ऊपर अगर हम आते हैं तो इसके बाद फिर हम इसको क्वेश्चन वाइज करते हैं. Like let's suppose we have a 10,000 as a principal amount where we have to deal with 10% interest rate, or the promissory note maturity is 60 days. तो अगर ये 60 days है, और डू रिमेंबर दैट टाइम पीरियड इज पर ईयर, क्योंकि जब भी आपको ये इंटरेस्ट रेट गिवन होता है ये हमेशा एनुअल इंटरेस्ट रेट गिवन होता है. तो हम इसी चीज़ को अगर कैलकुलेट करना है कितने टाइम का इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करना है, फॉर दैट वी नीड टू कैलकुलेट फाइंड टाइम पीरियड पर ईयर. जैसे अभी हमने बात की इससे 60 डेज, तो अब 60 डेज इट मीन्स कि वी नीड टू कैलकुलेट अ टोटल इंटरेस्ट अमाउंट फॉर 60 डेज, क्योंकि 60 डेज का प्रॉमिसरी नोट है. तो जितना अरसा आप अमाउंट को डिले करेंगे फॉर द पेमेंट्स, तो आपको उतना इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है. क्रेडिट कार्ड में भी ऐसे ही होता है. आप शॉपिंग करते हैं, बैंक आपकी जो है वो पेमेंट्स कर देता है, और अगर आप जितना डिले करेंगे पेमेंट्स उतना ही बैंक जो है वो आपको इंटरेस्ट चार्ज करेगा. It's not like this. Even after 2 months, if you will pay your amount, the bank will charge you annually. बैंक कभी भी annually charge नहीं करेगा. बैंक will charge interest rate for the period in which you are going to delay your money. तो यहाँ पे जैसे हमने बात की promissory note की जो duration है that is 60 days. तो 60 को हम divide करेंगे, per year है तो 360 days पे. तो ये आपने हमेशा अपने mind में रखना. इस फॉर्मूले के थ्रू आप डेली इंटरेस्ट रेट भी कैलकुलेट कर सकते हैं. तो अगर आपने एक दिन का इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करना है तो व्हाट यू नीड टू डू 1 डिवाइडेड बाय 360. तो टाइम पीरियड पर ईयर 60 डेज का प्रॉमिसरी नोट है, यू विल डिवाइड इट विद 360. तो इन दैट केस यू कैन कैलकुलेट योर इंटरेस्ट पेमेंट. नाउ कैलकुलेट एंड टेल मी व्हाट इज द इंटरेस्ट पेमेंट अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला. 166.66. It's 166 approximately. Approximately this is a 166. It's your interest amount जो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं by using this formula. Now we will go for a simple recording of transactions कि कैसे हम अपने transactions करनी है और फिर इसको use कैसे करना है. तो in one case अब यहाँ पे let's assume कि हमने प्रोडक्ट अपनी जो है वो सेल की है. द प्रोडक्ट है अराउंड 1000 की, हमने अपनी प्रोडक्ट सेल की है अगेंस्ट मेच्योरिटी, अगेंस्ट अ नोट रिसीवेबल. तो यहाँ पे हम लेट्स सपोज 1000 है, 1000 के अगेंस्ट हमने सेल्स की हैं अगेंस्ट अ प्रोमिसरी नोट ऑफ 1000. अगर ये प्रोमिसरी नोट ना होता तो यूजुअली आप क्रेडिट सेल आपकी क्या होती है, अकाउंट रिसीवेबल टू सेल. ये आपकी नॉर्मल एंट्री जो आप पहले इससे पहले करते हैं. Simple. Now you have done $1,000 sales against a note receivable, or you will pay that amount after 60 days. अब ये agreement हो गया कि after 60 days you need to pay that amount against a 15% interest rate. Even if I read a statement, there is sold goods in exchange for a 90 days 12% note. Okay, I'll follow the instruction. That is a 90 days 12% now follow this. ये नॉर्मल ट्रांजैक्शन होगी. अब हम इसके अगेंस्ट 90 डेज के बाद हमने पेमेंट करनी है, तो हमारी ट्रांजैक्शन क्या होगी एज अ कंपनी, हम इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे. नाउ कैलकुलेट 90 डेज 12% इंटरेस्ट ऑन अमाउंट ऑफ 1000. ये कितना बना, 49.58. ये हमारे पास जो अमाउंट बनी इंटरेस्ट अमाउंट हमारे पास है 40. 29.5. Okay, let me calculate it. 120. We have a factor of 0.25. It's 1000 multiplied by
0.12 and then multiply it with the factor of 0.25, so that is 30. The Yes, sir. interest amount is 30. अब 30 की पेमेंट हमें आनी है, जरा गौर से देखिएगा कंपनी को बेनिफिट क्या हो रहे हैं, यहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग है. द वन बेनिफिट इज टू हैव 1000 सेल. ठीक है, कंपनी के सर्विसेज हैं या जो भी है, कंपनी को 1000 का नॉर्मल कंपनी की सेल हो रही है, इधर टू गो फॉर नोट रिसीवेबल और इधर टू गो फॉर कैश और अकाउंट रिसीवेबल. अगर कंपनी ये सेल कैश के अगेंस्ट कर रही है और सिंपल अकाउंट रिसीवेबल के थ्रू कर रही है, तो कंपनी को कितना बेनिफिट हो रहा है, 1000 का. तो कंपनी क्या करेगी, सिंपल अपनी 1000 की सेल करेगी. बट इफ द कंपनी विल गो फॉर नोट रिसीवेबल, तो एक तो कंपनी को 1000 का बेनिफिट हो रहा है, इसके अलावा कंपनी को क्या बेनिफिट होगा, इंटरेस्ट अमाउंट का भी कंपनी को बेनिफिट होगा. तो at the time of maturity, I mean after 90 days, what company will receive, company will receive cash amount of 1030 1030 in exchange of what. एक तो आपका यहाँ पे नोट्स रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा विद द वैल्यू ऑफ 30, जो आपका प्रोमिसरी नोट था वो कंप्लीट हुआ, और इसके साथ एडिशनल आपको इनकम आई, इंटरेस्ट अमाउंट, और दैट इंटरेस्ट अमाउंट इज 30. ये आपको बेनिफिट मिले इसमें. एट द टाइम ऑफ ऑनरिंग ऑफ योर प्रोमिसरी नोट, दिस इज कॉल्ड ऑनरिंग. ऑनरिंग मीन कि आपने इसको मेच्योर कर लिया. तो एट द टाइम ऑफ maturing your promissory note, you will record that transaction. Simple. जो आपको कैश और आपको इसके अगेंस्ट जो है वो सिंपल मिलेगा, नोट रिसीवेबल के अगेंस्ट. और अगर ऐसा भी होता है किसी टाइम के ऊपर आपने, कंपनी ने जो अमाउंट है वो नोट रिसीवेबल आपने रिकॉर्ड किया है, लेकिन उसके अगेंस्ट जो है वो कंपनी को जो है वो पेमेंट्स नहीं मिली, और जिसको हम डिसऑनर कहते हैं. अभी हम इस चीज़ की जो है वो रिकॉर्डिंग करते हैं यहाँ पर. इज क्लियर? एनी क्वेश्चन है? ओके, नाउ द नेक्स्ट इज ऑनरिंग एंड डिसऑनरिंग ऑफ अ नोट. जैसे मैंने अभी आपको बता दी है कि जिस वक्त आपने रिकॉर्डिंग एंड ऑनर्ड नोट की जैसे रिकॉर्डिंग करनी है, वो मैंने आपको अभी बता दिया कि ऑनर्ड नोट की आपने रिकॉर्डिंग कैसे करनी है. जैसे सिंपल कैश इज अ नोट रिसीवेबल एंड इंटरेस्ट अमाउंट. Recording of honoring of notes. अब अगर आपने इसको डिसऑनरिंग ऑफ नोट, अगर आपने इसको डिसऑनरिंग ऑफ नोट की तरफ जाना है, तो इस केस में जो है वो आपके पास ट्रांजैक्शन क्या होगा. अब एग्रीमेंट वही था, लाइक इफ आई कंटिन्यू प्रीवियस एग्जांपल, नोट्स रिसीवेबल इज 1000 अगेंस्ट योर सेल्स, दैट इज 1000. सो आफ्टर 90 डेज जो आपका बायर था उसने अकॉर्डिंग टू द कमिटमेंट आपको पेमेंट्स नहीं की, और अगर अकॉर्डिंग टू द कमिटमेंट आपको पेमेंट नहीं हुई, तो फिर इस केस के अंदर जो है वो हमारी ट्रांजैक्शन क्या होगी. आपको पेमेंट्स नहीं आई, तो जो आपका यहाँ पे अगर मैं देखूँ, लाइक योर नोट्स रिसीवेबल, द रिटर्न एग्रीमेंट, जो रिटर्न एग्रीमेंट था वो क्या होगा, रिटर्न एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा, और दैट रिटर्न एग्रीमेंट विल कन्वर्ट इनटू अकाउंट रिसीवेबल. ये सिंपल अकाउंट रिसीवेबल में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि जो प्रोमिसरी नोट था वो 90 डेज के बाद मैच्योर हो गया, और आफ्टर 90 डेज इट विल एक्सपायर. एक्सपायरी के बाद भी आपने उससे पेमेंट तो लेनी है, तो दैट पेमेंट विल कन्वर्ट इनटू नोट्स रिसीवेबल. अब आपने उससे कितनी पेमेंट लेनी है ये अभी हम देखते हैं. अकाउंट रिसीवेबल यहाँ पे इंक्रीज, यहाँ पे ऐड होगा, और नोट्स रिसीवेबल एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी खत्म होगा, तो आप पहले डेबिट किया हुआ था, अब क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे 1000 से, और इसके अगेंस्ट अब इवन आफ्टर 90 डेज अगर उसने आपको नोट्स रिसीवेबल पे नहीं किया, तो आपको इंटरेस्ट अमाउंट भी पे नहीं की होगी उसने, और ये भी आपका इंटरेस्ट है, ये भी आपने उससे लेना है, दैट वाज 30. अब ये दो चीज़ें उसने आपको पे नहीं की,
तो आपका नोट अकाउंट रिसीवेबल कितना बनेगा डेबिट 1030 प्लस सेल्स, और वो जो इंटरेस्ट अमाउंट आपकी बनती है वो भी उसने नहीं दी आपको, तो वो भी आप यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे इन केस ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। ये आपकी पेमेंट है लेकिन आपको नहीं मिली, टू गेट दैट पेमेंट यू विल गो टू द कोर्ट, फिर आप कोर्ट में जाते हैं, लीगल प्रोसीजर्स में जाते हैं, उसके बाद आपको ये अमाउंट जो है वो मिल रही होती है। तो दैट इज योर प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट के ऊपर जो है वो हम इंटरेस्ट चार्ज कर रहे होते हैं, और यूजुअली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बैंक जो है वो जो अपनी सेल्स कर रहे होते हैं उसके अगेंस्ट उनकी इंटरेस्ट अमाउंट भी होती है। और बहुत सारी कंपनीज भी अपनी क्रेडिट सेल के ऊपर डुअल एच लेती हैं। क्रेडिट सेल करके इनको एक तो सेल्स भी मिलती है और अगेंस्ट दैट सेल दे विल गेट मोर अमाउंट। यस, एनी क्वेश्चन?